नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 13वें अध्याय के 34वें श्लोक के बारे में। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमारे शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक के अर्थ और शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः 34। हे कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि हमारा शरीर एक क्षेत्र है जिसमें आत्मा निवास करती है। क्षेत्र का अर्थ है वह स्थान जहाँ कुछ हो रहा है। इसी प्रकार हमारा शरीर वह स्थान है जहाँ आत्मा का अनुभव होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को समझना चाहिए। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और भौतिक संसार की अस्थिरता से ऊपर उठ सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रामू और श्यामू रहते थे। रामू एक शिक्षित और समझदार लड़का था, जबकि श्यामू एक साधारण किसान था। गांव में एक समस्या थी। गांव के लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन रामू ने श्यामू से कहा, श्यामू, क्या तुम नहीं सोचते कि हमें इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए? श्यामू ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? रामू ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि यह शरीर केवल एक क्षेत्र है। हमें इस क्षेत्र के भीतर अपने मन और आत्मा को समझना होगा। श्यामू ने कहा, लेकिन यह तो बहुत कठिन है। रामू ने कहा, नहीं, यह कठिन नहीं है। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाना होगा। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी इस विचार में शामिल किया। सुनिए मित्रों, रामू ने कहा, हम सभी एक ही क्षेत्र में हैं। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और इस क्षेत्र को प्रेम से भरना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि उनके झगड़े का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया और गांव में शांति लौटी। अंत में रामू और श्यामू ने गांव के लोगों से कहा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इस शरीर में केवल एक दूसरे के सहायक हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवद गीता के इस श्लोक की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।